राधा रानी की जय हो वृंदावन धाम की। मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो यमुना रस रानी की। कृष्ण का नाम में बहुत शक्ति है, बहुत प्रेम है। बस उसको कोई जानने वाला चाहिए, उसको कोई भजने वाला चाहिए, क्योंकि किसी ने सच कहा है। जो संत लोग होते हैं बताते हैं, माला जप इतना नाम लो, इतना माला जप करो, हर नाम भगवान का हमें तारता नहीं है। लेकिन नाम जपते जपते कभी कोई ऐसा दिन आता है कि कभी एक कृष्ण नाम हमारे दिल से निकलता है, और वो एक दिल से निकला हुआ कृष्ण नाम ही हमें भगवान तक पहुंचा देता है। बस देरी है तो बस उस कृष्ण नाम को दिल से निकालने की। जिस दिन वो निकल गया, भगवान हमारे सामने होंगे। हम श्रीमद् भागवत का अर्थ जानते हैं। श्री का मतलब क्या है? श्री का अर्थ वैसे तो लक्ष्मी माना जाता है, पर भागवत में श्री का अर्थ है कृष्ण जी की शक्ति से है। कृष्ण जी की शक्ति हैं राधा जी। श्री कृष्ण जी की अचिंत्य शक्ति हैं। श्री किशोरी जी लाडली राधा जी हैं। वो श्री राधा रानी श्री जी का मद ही श्रीमद है। श्री मद भागवत श्री जी का जो मद है, किसी को धन का मद है, किसी को तन का मद है, किसी को पद का मद है, पर यहाँ पर जो राधा रानी का मद है वही श्रीमद है, श्रीमद् भागवत है। क्योंकि जैसे कि एक कमल होता है, उस कमल में जब तक सूर्य की किरण नहीं पड़ती तब तक उसका पराग जो होता है वह कमल के चारों ओर नहीं बिखरता है। सूर्य की किरण पड़ती है तब उस कमल का पराग कमल के चारों ओर फैलता है। वैसे ही श्री कृष्ण भी कमल हैं, पर जब तक श्री राधा रानी का दिव्य प्रकाश की किरण जब तक कृष्ण जी पर नहीं पड़ती है, जब तक उनका जो पराग है वो चारों तरफ नहीं बिखरता। जब राधा रानी का दिव्य प्रकाश जब कृष्ण जी के ऊपर पड़ता है और फिर पराग चारों ओर फैलता है, वो पराग ही श्रीमद् भागवत में आकर के विराजमान हो जाता है। वो हम सब श्रीमद् भागवत गीता के रूप में श्रवण करते हैं। भागवत सफ़ेद पन्नों पर काले अक्षरों से लिखी गई है। जो काला अक्षर है वो तो हमको समझ में आता है। काला रंग कृष्ण जी का है, श्याम वर्ण है, और जो सफ़ेद पन्ना है, जो सफ़ेद पेज है, वो श्वेत रंग का है, वह गौर वर्ण राधा जी का है। भागवत क्या है? राधा रानी के स्वरूप पर ही कृष्ण रूप में अक्षरों से भागवत को सजाया गया है। राधा और कृष्ण का मिश्रण ही श्रीमद् भागवत है। कौन कहता है कि भागवत में श्री राधा रानी का नाम नहीं है? ब्रज के संतों और महात्माओं का कहना है कि जो नारद, द्रोण, भीष्म, शुक और ब्रह्मा जी की पकड़ में नहीं आता है वो कृष्ण, जो इन बड़ों बड़ों की पकड़ में नहीं आता वो कृष्ण, जब हम वृंदावन की गलियों में घूम रहे हों तभी किसी गैया के खुर से उड़ी हुई रज, श्री राधा रानी के चरण से उड़ी हुई रज जब हमारे माथे पर आती है तो उसको पहुंचना हमको नहीं पड़ता। गोलोक से चलकर स्वयं ठाकुर जी उसको पहुंचने के लिए आते हैं। जिस राधा रानी के चरण में इतनी शक्ति हो, चरण के रज में इतनी शक्ति हो कि स्वयं कन्हैया भी हमें मिल जाते हैं। ब्रजवासी एक भजन गाते हैं कि तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, जरा एक श्रद्धा से लगाकर देख मस्तक पर, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। इसलिए लक्ष्मी जी भी अपने पाप दूर करने के लिए चरण रज राधा जी की लगाती हैं। ये बात शास्त्रों के आधार पर बताई गई है। लक्ष्मी जी भी अपने पाप के नाश के लिए श्री किशोरी जी की चरण रज अपने मस्तक पर लगाती हैं। ये वो श्री राधा रानी हैं जिनकी व्याख्या श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाए, विष्णु जी भी नहीं कर पाए, तो हम सब तो कर ही नहीं सकते। हम सब कन्हैया को मानते तो हैं, प्रेम भी करते हैं। प्रेम क्यों करते हैं? कि हमारे कृष्ण राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। जो हमारी श्री जी से प्रेम कर रहा हो तो हम सबका कृष्ण जी से प्रेम करना तो बनता ही है। कृष्ण जी राधा रानी के चाकर हैं, इसलिए हम कृष्ण जी के चाकर हैं। कृष्ण जी को अकेले भजना ये ब्रजवासियों की रीत नहीं है। उनकी मालकिन तो राधा रानी है। हमको तो पता है हमारे कन्हैया थोड़े कंजूस हैं, कृपा बरसाने में थोड़े कंजूस तो हैं। राधा जी तो दिल खोल करके खजाना लुटाती हैं। राधा रानी का नाम है बरसाने वाली। राधा रानी बरसाने में रहती हैं, वो तो हम सबको पता ही है।
बरसाने वाली इसलिए पड़ा कि हमारे कृष्ण कृपा एक एक बूंद करके बरसाते हैं। राधा रानी कृपा खोलकर बरसाने वाली हैं, इसलिए राधा जी बरसाने वाली हैं। इसलिए चाकर तो हम राधा जी के हैं। कन्हैया को हम प्रेम ज़रूर करते हैं, कन्हैया को भजते हैं सब, पर हमारा मुख्य ध्येय राधा रानी है। क्योंकि जब श्री राधा रानी वृंदावन में निकलती हैं और एक तिरछी नज़र से श्री कृष्ण जी पर कटाक्ष कर देती हैं तो कृष्ण जी वहीं घायल हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण का राधा रानी जी से मिलन हुआ था, तब राधा जी को देखते ही श्री कृष्ण जी की बंसी हाथ से गिर जाती है, पीताम्बर चला गया, मुकुट गिर जाता है और मूर्छित होकर धरा पर कृष्ण जी गिर जाते हैं। जिनकी एक कृपा कटाक्ष से कृष्ण भी मोहित हो जाएं, उस राधा रानी का कौन वर्णन कर सकता है। हम सब मंदिर तो जाते हैं, कन्हैया बड़े सुंदर लगते हैं, ये सच है। कन्हैया सुंदर इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि साथ में राधा रानी उनकी शोभा बढ़ा रही होती हैं। राधा जी से जो प्रकाश आता है उससे हमारे कन्हैया प्रकाशित होते हैं। हमारे कृष्ण जी की शक्ति हमारी किशोरी जी हैं, राधा जी हैं। राधा जी के अलौकिक प्रकाश से ही हमारे कन्हैया प्रकाशित होते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।